ये कहानी शुरू होती है नीथन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो सैन डियागो शहर में एक बैंक में बैंक सहायक के रूप में काम करता है। उसे एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे शारीरिक दर्द नहीं होता था। अब एक दिन नीथन जब बैंक में अपने साथी कर्मचारी के साथ खड़ा होकर बॉस का क्रिसमस पर दिए जाने वाले बोनस के बारे में बात सुन रहा था कि तभी वहां पर सेरी आ जाती है। और सेरी भी नेथन की तरह ही बैंक में एक कर्मचारी के रूप में काम करती थी। नेथन सेरी को पसंद भी करता था लेकिन उसने अभी तक ये बात उसे बताई नहीं थी। अब वो जब अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास अर्ल नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे लोन की बहुत ही सख्त जरूरत थी। नेथन अर्ल को लोन नहीं दे सकता था क्योंकि अर्ल बैंक के नियमों को पूरा नहीं करता था, लेकिन फिर भी नेथन अर्ल की मदद करने का फैसला करता है और वो उसका लोन ग्रांट कर देता है। अर्ल इसके लिए नेथन को धन्यवाद कहता है। और अब नेथन जब अपने लिए कॉफी ले रहा था कि तभी वहां पर सेरी आती है। उसके यूं अचानक से वहां पर आ जाने की वजह से नेथन जल्दीबाजी में कॉफी अपने हाथ के ऊपर ही गिरा लिया था जिससे उसका हाथ जल गया था। लेकिन दर्द ना होने की बीमारी होने की वजह से नेथन को इसका दर्द ही नहीं होता। लेकिन सेरी ये देखकर घबरा रही थी और नेथन को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है, जिसके लिए नेथन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर इसके बाद वो अपने केबिन में आ जाता है। अब नेथन जब अपने जले हुए हाथ पर दवाई लगा रहा होता है कि तभी वहां पर सेरी फिर से आती है जो नेथन को सॉरी बोलकर उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में वो नेथन से लंच पर चलने के लिए पूछ लेती है, लेकिन नेथन इससे साफ मना कर देता है क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट था। सेरी के जाने के बाद नेथन अर्ल और उसकी वाइफ की फोटो देखता है जिससे उसे ऐसा एहसास होता है कि लाइफ में एक पार्टनर का होना काफी जरूरी है। इसीलिए वो जल्दी से केबिन के बाहर भागता है और जाती हुई सेरी को रोककर लंच पर जाने के लिए हाँ कहता है। अगले दिन सेरी और नेथन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान सेरी जब नेथन को वहाँ पर फेमस सैंडविच खाने के लिए बोलती है तो नेथन इससे साफ मना करता और सेरी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसे शारीरिक दर्द नहीं होता और इसीलिए वो सैंडविच नहीं खाना चाहता क्योंकि दर्द ना होने की वजह से वो अपना जीभ भी काट सकता है और इसके बारे में उसे कभी पता भी नहीं चलता। सेरी उसके इस अजीब सी बीमारी के बारे में सुनकर पूरी तरह से हैरान थी और नेथन को सुपरमैन कहकर बुलाती है। अब सेरी यहाँ पर जब बार बार नेथन को सैंडविच खाने के लिए बोलती है तो नेथन इसके लिए राजी हो गया था और वो सैंडविच खाकर उसे काफी खुशी मिलती है क्योंकि उसने पहली बार इतना टेस्टी सैंडविच खाया था। अब रात के टाइम पर जब नेथन अपने गेम फ्रेंड रोस्को के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था तो वो उसे सेरी के बारे में बताता है। नेथन रियल लाइफ में कभी भी रोस्को से मिला तक नहीं था, लेकिन फिर भी वही उसका एक इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। नेथन जब रोस्को को सेरी के बारे में बताता है तो रोस्को नेथन को सेरी के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। उसके कहने पर नेथन तैयार होकर सेरी से मिलने के लिए क्लब में पहुंचता है। सेरी नेथन को वहां पर देखकर बहुत ही खुश होती है। वहां पर वो देखता है कि सेरी ने कुछ अच्छी इमोशनल पेंटिंग्स भी बनाई थी जिन्हें वो सेल कर रही थी। अब नेथन और सेरी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और सेरी इस दौरान नेथन को अपने और अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नेथन का एक कॉलेज फ्रेंड आ जाता है जो नेथन को नोवो किंग कहकर बुलाता है और नेथन को कुछ पंच भी मारता है क्योंकि उसे पता था कि उसे दर्द नहीं होता। उसका वो दोस्त नेथन का मजाक भी उड़ाता है लेकिन नेथन उससे कुछ कहता नहीं और उसके जाने के बाद वो सेरी को बताता है कि कैसे स्कूल में बच्चे अक्सर उसे मारा करते थे क्योंकि उन्हें नेथन की बीमारी के बारे में पता था। अब वो जब कुछ समय के लिए वॉशरूम जाता है तो वापस आकर वो अपनी उसी फ्रेंड को सेरी से बात करते हुए देखता है जो नेथन को काफी अजीब लग रहा था। अब सेरी नेथन के फ्रेंड के साथ बात करने लगती है और नेथन का फ्रेंड सेरी से फ्लर्ट कर रहा था जो नेथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये बात सेरी भी समझ जाती है। इसीलिए वो बड़े ही चालाकी से नेथन के फ्रेंड को एक दूसरी शराब पिला देती है जिससे उसकी हालत ही खराब होना शुरू हो जाती है और सेरी नेथन के साथ वहां से निकल जाती है। नेथी ये देखकर सेरी से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसके झूठे फ्रेंड को अच्छा सबक सिखाया था। जिसके बाद नेथन सेरी के साथ अपने घर पर आता है जहाँ पर सेरी नेथन के कमरे में बहुत सारी बुक्स को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उससे पूछने पर वो सेरी को बताता है कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो अक्सर घर से बाहर नहीं निकलता था, इसीलिए इस दौरान वो बुक्स पढ़ा करता था। अब सेरी और नेथन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन नेथन काफी अच्छा फील कर रहा था क्योंकि अब उसकी लाइफ में भी एक लाइफ पार्टनर थी जिसके साथ वो अपनी पर्सनल बात शेयर कर सकता था और जिंदगी गुजार सकता था। ऑफिस में भी नेथन काफी खुश था कि तभी अचानक से सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने हुए 3 रॉबर बैंक में घुस आते हैं जो हवा में फायरिंग करके सभी को डरा देते और नीचे लेटने को कहते हैं। नेथन, सेरी और बैंक में मौजूद सभी लोग इस समय बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। वो नकाबपोश के बाद बैंक मैनेजर से बैंक का लॉकर खोलकर सारा पैसा देने के लिए कहते हैं, लेकिन जब बैंक मैनेजर ऐसा नहीं करता तो वो बैंक मैनेजर को जान से मार देते हैं। वो नकाबपोश के बाद नेथन को पकड़ लेते हैं क्योंकि नेथन बैंक मैनेजर का सहायक था और उसे लॉकर का पासवर्ड पता था। दर्द
ना होने की वजह से मार खाने के बाद भी नेथन लॉकर का पासवर्ड बताने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन जब वो पास में मौजूद शेरी को टॉर्चर करना शुरू करते हैं तो ना चाहते हुए भी नेथन को पासवर्ड बताना पड़ता है। वो नकाबपोश रॉबर इसके बाद लॉकर खोलकर सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं। लेकिन अब बैंक के बाहर पुलिस भी आ गई थी, इसीलिए रॉबर शेरी को बंदी बनाकर अपने साथ बैंक से बाहर आते हैं। शेरी के आगे होने की वजह से पुलिस उन रॉबर्स के ऊपर फायरिंग नहीं कर पाती, जिस मौके का फायदा उठाकर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर को घायल करने के बाद वो शेरी को अपने साथ अपनी ट्रक में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। नेथन जब होश में आता है तो बाहर आकर देखता है कि रॉबर शेरी के साथ अपनी ट्रक में जा रहे थे और पुलिस ऑफिसर घायल थे। नेथन इसके बाद पास की पड़ी पुलिस ऑफिसर की गन लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और वो क्रिमिनल्स का पीछा करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से शेरी को बचाना चाहता था। वो क्रिमिनल्स जब देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है तो वो घबरा जाते हैं और नेथन के ऊपर फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और नेथन उनका पीछा करना जारी रखता है। क्रिमिनल्स 2 गाड़ियों में थे, इसलिए वो अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं, जिसकी वजह से अब नेथन सिर्फ एक गाड़ी का पीछा कर सकता था। नेथन जिस गाड़ी का पीछा करना जारी रखता है वो कुछ आगे जाने के बाद रोड पर जाम लगे होने की वजह से रुक गई थी। गाड़ी में मौजूद क्रिमिनल बेन ये देखकर गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर लोगों पर गुस्सा होने लगता है। वहीं नेथन जब ये देखता है कि बेन की गाड़ी में शेरी मौजूद नहीं है तो वो बेन के पास जाता है और उसके ऊपर गन तानकर उससे शेरी के बारे में पूछता है। बेन नेथन को देखकर समझ जाता है कि नेथन पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, इसीलिए वो नेथन को मारकर वहां से भागने लगा था। नेथन को बेन की मार से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बेन का पीछा करना जारी रखता है। उसका पीछा करते हुए वो एक रेस्टोरेंट के किचन में आ जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट भी होती है। बेन के फाइट की वजह से नेथन बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो बेन से फाइट करना जारी रखता है क्योंकि उसे दर्द ही नहीं होता था। फाइट के दौरान नेथन गलती से बेन को जान से मार देता है और उसकी मौत से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। इसके बाद बेन के बारे में पता लगाने के लिए उसके हाथ पर बने टैटू का अपने मोबाइल में फोटो खींच लेता है और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसके टैटू का फोटो भेजकर उसके बारे में पता लगाने को कहता है। पहले तो नेथन का फ्रेंड ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहता था और ना ही वो कभी नेथन से रियल लाइफ में मिला था, क्योंकि वो दोनों साथ में सिर्फ ऑनलाइन वीडियो गेम खेला करते थे। नेथन जब अपने फ्रेंड से मदद मांगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो नेथन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बैंक के बाहर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जल्द से जल्द क्रिमिनल्स तक पहुंचना चाहते थे। अगले सीन में हम नेथन को देखते हैं, जो उस बूढ़े आदमी के शॉप पर जाता है जिसे लोन देकर नेथन ने उसकी मदद की थी। वो बूढ़ा आदमी नेथन को वहां उस हाल में देखकर पूरी तरह से हैरान था। नेथन बूढ़े आदमी से मदद मांगता और उसके शॉप में चाकू से अपने कंधे पर लगे बुलेट को बाहर निकालता है और वहीं पर पट्टी लगाता है। दर्द ना होने की वजह से नेथन को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के लिए ये सब काफी अजीब था। नेथन इसके बाद होश में रहने के लिए एड्रियन का इंजेक्शन लेता है और फिर बूढ़े आदमी को कुछ कैश पैसे देकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो बेन की डेड बॉडी को देखकर हैरान थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि बेन के बाकी के साथी कहां पर हैं और नेथन इन सब में क्यों शामिल है। अब लेडी ऑफिसर नेथन को कॉल करती है और उससे चोरी की गई पैसों के बारे में पूछती है। इस पर बेन लेडी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि शेरी को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि 75% बंधकों को पहले 3 घंटों के अंदर ही जान से मार दिया जाता है। इसीलिए नेथन किसी भी तरह से शेरी को बचाना चाहता था। ऑफिसर नेथन की बात सुनकर समझ जाते हैं कि वो कोई प्रोफेशनल किलर या फिर क्रिमिनल नहीं, बल्कि वो तो ये सब सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड शेरी को बचाने के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बेन के भाई को देखते हैं, जो बेन के वापस ना आने की वजह से काफी परेशान था। साइमन बेन के भाई को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। शायद बेन आइसक्रीम लेने के लिए पीछे ही रुक गया हो। यहाँ पर हम शेरी को देखते हैं, जो आराम से बैठी हुई थी और बेन के वापस ना आने की वजह से परेशान थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरी भी उनके साथ मिली हुई थी और ये सारा प्लान शेरी का ही था। साथ ही शेरी साइमन की बहन थी और साइमन एक क्रिमिनल था जो इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है, लेकिन शेरी का ये पहली बार था जब उसने अपने भाई के साथ मिलकर बैंक में रॉबरी करने का प्लान बनाया था। वहीं दूसरी तरफ नेथन ने अपने फ्रेंड को बेन की बॉडी पर बने जिस टैटू के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, उसने इसके बारे में पता लगा लिया था कि उस तरह के टैटू किस जगह पर बनाए जाते हैं। इसीलिए नेथन रात में ही उस जगह पर पहुंच जाता है। नेथन को वहां पर एक लेडी मिलती है जो नेथन को टैटू पार्लर बंद होने की वजह से वापस जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जब नेथन रिक्वेस्ट करता है तो वो नेथन को अंदर बुला लेती है। उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जो उस तरह के टैटू बनाया करता था। नेथन जब उसे बेन की बॉडी पर बने टैटू की तस्वीर दिखाता है तो वो तुरंत ही पहचान लेता है कि वो बेन है। नेथन उस आदमी से झूठ कहता है कि वो बेन का फ्रेंड है और वो उस आदमी से बेन के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि बेन का पूरा नाम और वो कहाँ पर रहता है।
नेथन की बातों में उस आदमी को पता चल जाता है कि नेथन बेन का फ्रेंड नहीं है और वो सिर्फ बेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आया है। इसीलिए वो नेथन के ऊपर हमला कर देता है। वहां पर उन दोनों के बीच में एक खतरनाक और ब्रूटल फाइट होती है जिसमें वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब क्योंकि नेथन को दर्द नहीं होता था इसलिए वो नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पंच मारकर उन्हें अपनी उंगलियों और हाथों में धंसा लेता है और फिर उन्हीं कांच के टुकड़ों के साथ उस आदमी के मुंह पर हमला करके उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। अब नेथन जब उसे टॉर्चर करके उससे बेन के बारे में पूछता है तो वो नेथन को बेन के बारे में बता देता है कि बेन का पूरा नाम बेन क्लार्क है जो पहले आर्मी के लिए काम कर चुका है। नेथन सारी बातें जानने के बाद उस टैटू आर्टिस्ट को जिंदा छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम बेन के भाई आंद्रे को देखते हैं जो काफी समय बीत जाने के बाद भी बेन के वापस ना आने की वजह से काफी परेशान था और अब वो खुद अपने घर पर जाकर देखना चाहता था कि आखिर बेन घर पर है या नहीं। साइमन आंद्रे को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करना उन सबके लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन आंद्रे साइमन की बात मानने के लिए राजी नहीं था क्योंकि बेन उसका भाई था और वो साइमन से कहता है कि वो सिर्फ ये देखने जा रहा है कि बेन वहाँ पर है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं जो बेन की जानकारी मिलने के बाद उसके घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि घर पर तो कोई नहीं था। नेथन इसके बाद बेन के पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन उसी दौरान वो घर में लगाए गए बहुत सारे ट्रैप की वजह से घायल भी हो गया था। लेकिन क्योंकि नेथन को दर्द का एहसास ही नहीं था इसलिए वो इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो घर को एक्सप्लोर करना जारी रखता है। जल्दी नेथन को घर में बेन का एक ड्रेस मिलता है जिस पर लिखा था क्लार्क एंड सन्स ऑटोमोटिव रिपेयर। नेथन ये देखकर समझ जाता है कि बेन जरूर क्लार्क एंड सन्स ऑटोमोटिव रिपेयर गैरेज में काम करता है और वो वहीं पर छुपा होगा। वो ये सब जानकर बहुत खुश होता है और घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया था जिसकी वजह से वो अगले ही पल छत से उल्टा लटक रहा होता है। नेथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता और उससे मदद मांगता है। नेथन के रिक्वेस्ट करने पर उसका फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो 10 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा। अब आंद्रे भी बेन को ढूंढते हुए वहां पर आ चुका था और वो नेथन को घर के अंदर ट्रैप से लटकता हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान था। आंद्रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नेथन कौन है और उसके घर पर क्या कर रहा है। लेकिन जब साइमन आंद्रे को कॉल करके बताता है कि बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा, किसी ने उसे जान से मार दिया है, तो आंद्रे समझ जाता है कि जरूर नेथन ही उसके भाई का कातिल है। इसीलिए वो नेथन पर गुस्सा होता और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। आंद्रे के टॉर्चर करने से नेथन को कोई भी फर्क तो पड़ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो आंद्रे के सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे सच में दर्द हो रहा हो। अब इससे पहले कि आंद्रे नेथन को जान से मारता, वहां पर नेथन का दोस्त आ जाता है जो आंद्रे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता और नेथन की रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देता है। नेथन रियल लाइफ में अपने दोस्त से मिलकर बहुत ही हैरान था क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि वो एक लंबा और पावरफुल आदमी है, लेकिन रियल लाइफ में वो इसका बिल्कुल उल्टा था। अब इसके पहले कि नेथन अपने दोस्त के साथ वहां से निकलता, आंद्रे होश में आता है और उन दोनों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब नेथन और आंद्रे के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और नेथन किसी तरह से अपने फ्रेंड की मदद से आंद्रे को भी जान से मार देता है। अब पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ गए थे जो बाहर से नेथन को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। नेथन को जब ये पता चलता है कि किडनैपर ने सेरी को कहां पर छुपा रखा है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से मदद मांगता है। उसका फ्रेंड हेलमेट लगाकर घर से बाहर निकलता है और अपनी स्कूटी से वहां से तेजी से भागने लगता है। ऑफिसर उसे नेथन समझकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। ऑफिसर नेथन के फ्रेंड पर बहुत गुस्सा होते हैं और वहीं दूसरी तरफ नेथन गैरेज की तरफ निकल पड़ता है सेरी को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम सेरी को देखते हैं जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत है, जिसकी वजह से साइमन और सेरी के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। साइमन इस दौरान गुस्से में सेरी के ऊपर अपनी गन तान देता है, लेकिन तभी वहां पर नेथन भी आ गया था जो साइमन को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है। साइमन ऐसा ही करता है, लेकिन अब वो नेथन को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने सेरी को किडनैप नहीं किया है क्योंकि वो तो उसकी बहन है और साथ ही बैंक रॉबरी में भी उसके साथ वो शामिल है। साइमन नेथन को ये भी बताता है कि सेरी ने उसके साथ दोस्ती भी सिर्फ इसीलिए की थी ताकि वो अपने प्लान को पूरा कर सके। नेथन ये सब जानकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि जिसके लिए नेथन ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी और ये सब किया था, उसी ने उसे धोखा दिया है। अब इस मौके का फायदा उठाकर साइमन नेथन पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और उसे कार के नीचे दबकर मरने के लिए छोड़ देता है। साइमन सेरी को भी धोखा देने के लिए जान से मारना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो साइमन पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं और नेथन के साथ ही सेरी की जान बचा लेते हैं। दरअसल नेथन के फ्रेंड ने पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए पुलिस ऑफिसर वहां पर नेथन की मदद करने के लिए पहुंचे थे। अब क्योंकि नेथन बुरी तरह से घायल, इसीलिए उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सेरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन साइमन अभी भी जिंदा था जो पुलिस ऑफिसर को शूट करके जान से मार देता है और ट्रक में बैठकर पैसे लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा था।
लेडी ऑफिसर अभी भी जिंदा थी, जिन्हें सैरी कार ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रास्ते में ही साइमन का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता और अब साइमन काफी गुस्से में था और वो नीथन को जान से मार देना चाहता था। इसीलिए उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेडी ऑफिसर सैरी को नीथन की मदद करने के लिए भेजती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि साइमन के सामने सैरी कुछ भी कर नहीं पा रही थी। नीथन इस समय बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन फिर भी वो सैरी को बचाने के लिए अपने टूटे हुए हाथ से ही साइमन पर हमला कर देता है और अपनी टूटी हुई हड्डियों को साइमन के पेट के अंदर डाल देता है, जिससे साइमन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब नीथन भी बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसका दोस्त भी था। लेडी ऑफिसर जो जिंदा बच गई थी वो नीथन को बताती है कि पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उसकी सजा को माफ कर दिया है। वही मूवी के एंडिंग सीन में हम नीथन को सैरी के साथ जेल के अंदर खाना खाते हुए देखते हैं, क्योंकि सैरी को बैंक में रॉबरी करने की वजह से अगले कुछ महीने के लिए जेल में बिताने थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।